and she's come, Madhuri sir, to be with us and give us a talk and share her beautiful experiences with Baba, with God, and she shared more and more knowledge also. Vedatri Ben is an engineer from Pune, and she was working with IBM, and she's been with Baba for 20 years, and for the last 10 years, she's surrendered her life to the ashram, to Baba. And I don't know if you see her online. Yes, you can hear her more today. Yeah. And being with her in person is another experience. Yes. Over to Vedatri. Om Shanti. Om Shanti. Good morning. It's setting online also, so I have to be आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया है? बढ़िया है? तो टॉपिक अलग चूज कर दिया क्योंकि टॉपिक चूज किया था कि हाउ टू मीट द चैलेंजेस, कैसे हम चैलेंज लेंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि यहाँ आज इस एनवायरनमेंट में आए हैं, सुबह से उस मोड में होंगे कि आज यहाँ आना है, इसलिए आज होता है कभी-कभी। जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है, how do you feel on your birthday? Excited. You feel that you are the angel born today. God's spotlight is on you. सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा। अगर आपका बर्थडे है, आप जल्दबाजी में कहीं जा रहे हैं और जाते जाते सामने से कोई आया टकरा के आपसे, आपके हाथ में कुछ सामान था, वो गिर गया, उनके भी हाथ में कुछ सामान था, वो भी गिर गया। आपने अपना उठाया, उन्होंने अपना उठाया, आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देखा, और उन्होंने आपको देखते ही बोला सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी लिखा आपके भाई ने किया। आज आपका कैसा रिएक्शन होगा? आपका बर्थडे है, इसको बर्थडे टुडे, सो हाउ विल यू रिएक्ट? हाँ जी, forgive, you say it's okay, probably you would also say I'm sorry too, मैंने भी नहीं देखा, आपकी गलती है, मेरी भी गलती है, sorry। बात वही सुलझ जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे, वो भी आगे बढ़ जाएंगे। और अगर यही आज आपका बर्थडे ना हो करके कोई थोड़ा सा हंसल मसल का दिन हो, यदि आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आप रात को उस मीटिंग में प्रिपेयर करते करते लेट सोए, नेचुरली सुबह जिस टाइम पे आप उठते हैं उससे लेट उठे, अब सुबह लेट उठे, आज ही कुछ प्रॉब्लम हो गई, नींद नहीं आया, आज ही कुछ हो गया, जल्दबाजी में चाय पी नहीं लिया, आज ही गाड़ी लेके निकले, हर रेड लाइट पे रुकना पड़ रहा है, आज ही कुछ ऐसा हुआ कि पार्किंग आपको फुल मिली। ऐसा कभी कभी होता है ना, भले ही आपको हर बार रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, लेकिन आज आपको वो चीज ज्यादा ऑब्जर्वेशन में आ रही है बिकॉज यू ऑलरेडी इरिटेटेड बाय समथिंग इन द मॉर्निंग। रोज चाय तो उतना ही, अब बॉइल होगी तो बॉइलिंग टेम्परेचर तो उतना ही होगा ना, लेकिन रोज आप फूक के पीते हैं, आराम आराम से पीते हैं, आज जल्दबाजी में पी रहे हैं तो वो मन जल्दबाज है, इसलिए हर काम भी जल्दबाजी में बिगड़ रहा है। और आज वही सीन फिर से हो जाए, फिर से वही व्यक्ति आए, उतने ही टक्कर हो, आपके हाथ से भी उतना ही सामान गिरे, उनके हाथ से भी उतना ही सामान गिरे, वो भी अपना उठाए, आप भी अपना उठाएं, और अब जब आप उसको पलट के देखेंगे और वो आपको बोलेगा सॉरी, अब आपका रिएक्शन क्या होगा? देख भी नहीं कर सकते क्या? आंखें हैं क्या? तो अब नुकसान उतना ही हुआ, सिचुएशन उतनी ही हुई, व्यक्ति भी वही है, लेकिन आज क्या हो गया? आज हमारा रिएक्शन बदल गया। क्यों? उस दिन क्यों नहीं हमने ऐसे रिएक्ट किया रॉन्गली? उस दिन तो हमने भी सॉरी बोल दिया सामने से, लेकिन क्या हुआ? हमारी स्मृति। आज हमारी स्मृति में था कि हमें यहाँ आना है। प्रॉब्ली आप सभी के पास पहुंचा होगा इन्विटेशन कि आज इस बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मेडिटेशन कराया जाएगा। So you were already in that mode. So you were purposefully avoiding conflicts. जहाँ भी हो सकती थी, जानबूझ के नहीं, आज अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आज अच्छी बातें सुनने जाएंगे, आज
कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो। तो ये हमारी स्मृति पे डिपेंड करता है, लेकिन हर रोज तो ऐसा नहीं होता हमारे साथ, हर रोज तो नहीं होता। हर रोज हो सकता है, हर रोज हम भले यहाँ ना आए, लेकिन जहाँ कहीं पर भी है हम हर रोज मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं। कैसे, हम वो भी आपसे शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, हम कैसे करते हैं और आप कैसे उस चीज को अपने एनवायरनमेंट में कर सकते हैं रेप्लिकेट। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारी स्मृति के ऊपर। A lot of that is dependent on our consciousness, on our awareness. हम सारा दिन किस अवेयरनेस में रहते हैं, किस अवेयरनेस में रहते हैं, बॉडी की अवेयरनेस में रहते हैं, राइट। जैसे स्प्रिंग देखी होगी ना आप सभी ने, उस स्प्रिंग को आप खींचे और जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, but if it is very old, just like even if you not break, if you have done a lot of compression and elasticity, then it might lose its tensile strength, elasticity, and then it might become brittle. Otherwise, the purpose of the spring is आप उसको खींचेंगे और जब छोड़ेंगे, it will come back to its what state? Original state. आप उसको दबाएंगे भी तो भी, when you release the pressure, it will come back to its original state, which means this state or this state is not its original state. It is not its original state. It is only a temporary state. थोड़े समय के लिए ये स्प्रिंग उस स्टेज में चली गई थी क्योंकि उसको बाहर से कोई प्रेशर दिया गया था या उससे वो कार्य करवाया जा रहा है, इसलिए वो कार्य करने के लिए उस स्टेज में आई। लेकिन जैसे वो काम पूरा हुआ, क्या हो गया? वो वापस उसी स्टेज में आ गई, अपने ओरिजिनल स्टेज में आ गई। So how do you define the original state then? That would be my next question. आपने ये कैसे कहा कि वो उसका ओरिजिनल स्टेज नहीं है? इंग्लिश में हम उसको कहते हैं टेंशन, टेंशन कहते हैं, right? या उसको तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं, तनाव कहते हैं, है ना, स्ट्रेचिंग कहते हैं। एक्चुअली तो मीनिंग इज स्ट्रेस, और उसको हिंदी में दबाव कहते हैं, वो भी स्ट्रेस है। तनाव हो या दबाव हो, दोनों ही स्ट्रेस है। सो ये स्टेट उसका ओरिजिनल स्टेट क्यों नहीं है? कैसे कहा हमने कि ये ओरिजिनल स्टेट नहीं है? So how do you define the original state then? Of the spring. Of spring. Somebody shaped it like that. Somebody. Either it was something altogether. Somebody had planned for it and they gave it that shape. But you don't know how somebody shaped it. You don't know. How would you make out that this is how it was shaped? This is how it is meant to be. Because when normal, then it is predominantly elastic. Yes. Because the original state is the stable state. किसी भी चीज का जो उसका मूल स्वरूप होता है, उसका ओरिजिनल स्वरूप होता है। स्प्रिंग का ओरिजिनल स्वरूप कैसे पहचाना आपने? क्योंकि वो उस स्टेज में स्टेबल है। अगर आपने उस चीज को छोड़ दिया तो वो हमेशा वैसी रह सकती है। जब आप कोई उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका स्टेट बदलेगा उतने समय के लिए जितने समय तक आपने वो प्रेशर अप्लाई करके रखा है, भले आप उसको लॉन्गेज कर रहे हैं या आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई भी चैलेंज आता है हमारे सामने हमसे कुछ करवाने के लिए, हमारे अंदर कोई न्यू स्ट्रेंथ भरने के लिए, लेकिन अगर मैं वो चीज करते हुए भी ये याद रखूं कि ये मेरा ओरिजिनल स्टेज क्या है, I can be more stable in the face of that challenges. पहली बात तो मैं चैलेंज किसको कह रही हूँ? तो जब मैं आज आप में से कितने लोग हैं जो साइकिल चलाना जानते हैं, भले अब नहीं रही हो उनको चलाने की, लेकिन कितने लोग जानते हैं साइकिल चलाना, चलाई हुई है, राइट? और जिस समय सीखी थी साइकिल चलाना, जिस समय सीखा था उस समय वो कैसा
So I remember my childhood days. I used to dread Sundays because Sundays means पापा घर में होंगे and every morning cycle sessions cycling के होंगे. So myself and my younger sister दोनों को साइकिलिंग पे उठा करके और बारी बारी एक को पकड़ के शुरू किया फिर उसको छोड़ दिया और फिर दूसरे को और ये सोच के कि छोड़ दिया गया है. I used to fall and I used to fight with my father and say मैं सीधा गाड़ी सीखूंगी. कम से कम 4 महीने में खड़ी तो है, स्टेबल तो है. आप खड़े हो सकते हैं. वो सेटिंग आपको थोड़ा सा Yes. So I used to get Sundays because I used to get those cycling classes by my father. So I used to say, सीधा गाड़ी सीखूंगी ना, साइकिल कब तक चलाना है. कम से कम 4 महीने खड़ी तो नहीं तो 2 महीने अपने आप खड़ी भी नहीं हो सकती. खुद भी गिरेगी और मुझे भी गिराएगी. लेकिन अब जब मुझे साइकिल चलानी आ गई है, अब मेरे लिए वो चीज चैलेंज रही जो उस समय चैलेंज था, आज वो चैलेंज है मेरे लिए. अभी मैं आराम से चला सकती हूँ, दोनों हाथ छोड़ के चला सकती हूँ. I have got used to that. So कोई भी सिचुएशन एक्चुअली चैलेंज नहीं होती, उसको चैलेंज क्या बनाता है? लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ योर कैपेबिलिटी. ऐसे जब 10th का एग्जाम दे रहे होते हैं, बोर्ड एग्जाम, तो 10th का एग्जाम सीम्स टू बी द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड. जैसे कि 10th का एग्जाम दे देंगे तो कोई जंग जीत लेंगे, लेकिन जैसे ही 10th का एग्जाम हम दे देते हैं, बोर्ड में हम पास कर देते हैं, अब कोई छोटा भाई बहन तो क्या बोलते हैं? अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. केवल स्कूल में नहीं देना, बाहर देना पेपर तो वैसे ही आता है. आप लोग ने जब अपना आप से कितने लोगों का अपना बिजनेस है? ओके. और बाकी जो रिटायर्ड है लेकिन अपना कर मतलब अभी छोड़ दिया भले, या कोई भी प्रोफेशन में रहे होंगे, जब आप पहली बार आए होंगे उस प्रोफेशन के अंदर, पहली बार अपना बिजनेस किया होगा तो बहुत रिस्क होगा. रिस्क होगा, आपका पहला एक्सपीरियंस था. लेकिन अब आपको कैसा लगता है? अब आप अगर किसी को एडवाइस देंगे जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, सो अभी आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आसान है. And you will advise for the other person, but you will advise them. क्योंकि अब आप कहेंगे आसान है. जब आप खुद उस चीज के लिए, वो चीज आपके लिए न्यू थी, आपको उस चीज की उस समय पर उतना होल्ड नहीं था उस चीज का, तो आपको भी वो चीज मुश्किल लगती होगी. तो कोई भी सिचुएशन is not equal to challenge if you have the skills, if you have the capabilities. और ये स्किल्स और कैपेबिलिटीज उस समय जिस समय वो सिचुएशन आ रही है, आपके पास 2 विकल्प होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं. या तो आप उस सिचुएशन में बह जाएं, या तो उस सिचुएशन में उसके ये चीज मेरे पास नहीं है ये सोच करके आप अनस्टेबल हो जाएं, या तो फिर इस चीज के लिए, इस परिस्थिति के लिए क्या स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स को अपने अंदर करना शुरू करें. You always have these 2 options. Skills have to be developed. You are not born with the skills. So the skills will be developed. Even if I'm taking a 10th class exam, that means I'm preparing for the 12th class. Exactly. When we use the theory level, straight away set for the board level. So the skills have to be developed at some point. Even if you are not born with that, even if you are born, you know, there are That's exactly what I'm trying to say. लेकिन अगर आपका माइंडसेट उस समय पर चैलेंज को देखने में और उससे डरने में और उसको एनालाइज करने में निकल गया, तो फिर वो समय और वो एनर्जी जो आपको स्किल डेवलप करने में चाहिए थी, वहां से ही तो आप माइनस कर रहे हैं. एक छोटी सी कहानी सुना सब. एक बार एक जंगल में आग लग गई और उस आग से डर के सारे जंगल के जो भी जानवर थे सब उस जंगल से बाहर निकलने लगे, भागने लगे.
तो एक तरफ सारे जानवर जंगल से भाग रहे थे, छोटी सी चिड़िया थी, वो क्या कर रही थी, पास में ही एक नहर बह रही थी। तो वो चिड़िया उस नहर के पास जाती, उस नहर से पानी भरती अपनी चोंच में और आकर के जंगल की आग को छिड़कने लगी। 2-3 बार उसको ऐसा करते हुए देखा बड़े बड़े जानवरों ने। तो जानवरों ने कहा कि अरे चिड़िया, आप खुद सोचिए, आप चुल्लू में पानी लेकर के एक जगह से एक और जगह पे जाए तो कितना पानी रहेगा, काफी दूर टपक के गिर जाएगा। तो चिड़िया की चोंच में आएगा कितना, और जब वो उड़ के जा रही है कितना टपक जाएगा, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं बचेगा। और जंगल की आग तो बहुत वाइल्ड है। तो सभी ने कहा कि ऐसे कुछ चिड़िया थक जाओगी, जल के मर जाओगी, तुम्हारे इस प्रयास से जंगल की आग बुझने कहाँ वाली है। तो चिड़िया ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे इस प्रयास से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल को जब इस घटना का वर्णन होगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग लगते देखने वालों में नहीं, आग की न्यूज बनाकर उसको वायरल करने वालों में नहीं, आग को आग से डर के भागने वालों में नहीं, लेकिन मेरा नाम आग को बुझाने का प्रयास करने वालों में लिया जाएगा। अच्छा, ये बात बाकी सब जानवरों ने सुनी तो उनको क्या महसूस हुआ कि जब ये छोटी सी चिड़िया इतना बड़ा दिल रख सकती है, इतनी बड़ी सोच रख सकती है कि ये आग को नहीं देख रही, लेकिन इस समय मुझे क्या करना है उस पे इसका ध्यान है, तो हम सबको तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सारे जानवर लौट कर आए और वही काम करने लग गए, अपने अपने तरीके से नहर से पानी लेकर के आग को बुझाने लगे। तो अगर हम किसी भी सिचुएशन को चैलेंज क्या बनाता है, नॉट जस्ट आवर कैपेबिलिटी बट आवर माइंडसेट। जब हम ये सोच लेते हैं कि ना तो मेरे पास स्किल्स है पर ना ही मेरे में आ सकती है, वो चैलेंज बन जाती है। ये सोचना कि मेरे पास स्किल्स नहीं है, ये सेल्फ रियलाइजेशन कहलाता है। दिस इज गुड, क्योंकि आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल सही इवैल्यूएट कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि संसार में हमें सब कुछ जो भी चीजें होती हैं, आई शुड हैव ऑल द आंसर्स। नोबडी इज बोर्न विद ऑल द आंसर्स, बट वी शुड हैव द माइंडसेट व्हिच कैन फाइंड आंसर्स। तो जिस समय मेरा ध्यान प्रॉब्लम क्रिएट करने में, प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए देख रही हूँ मैं, बट आई एम डूइंग नथिंग, इवन देन आई एम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम क्रिएट होते देखी, मैं चाहती तो उसको वहीं पर रोक सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, तो भी आई एम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम की को वायरल कर रही हूँ, इसको बता रही हूँ, कोई पता है उसमें क्या क्या, तुमको पता है वो क्या कहते हैं, अगर मैं प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही हूँ तो भी आई एम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम से डर के भाग रही हूँ तो भी आई एम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि आज मैं भागी हूँ, कल को मुझे देखकर भागने वाले और हो जाएंगे। सॉल्व करने वालों की लिस्ट कम होती जाएगी, भागने वालों की लिस्ट बढ़ती जाएगी, तो प्रॉब्लम का क्या होगा, प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी, चैलेंज भी बढ़ता जाएगा। ओनली व्हेन आई एम देयर टू फाइंड द सॉल्यूशन, ओनली देन आई एम अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन फाइंडिंग माइंडसेट, and it has been said by one of the greatest scientists of that era, Albert Einstein, that you cannot solve the problem with the mindset that created it. अगर आप एक ही सोच में चलते जाएंगे तो आप एक ही जगह पहुंचेंगे हर बार। अगर आपको नई जगह पे जाना है, अगर आपको न्यू डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो यू डेफिनेटली हैव टू टेक अ न्यू रूट। आपको की जर्नी चेंज करनी पड़ेगी। शुरुआत आपकी नहीं है, लेकिन आपको अपनी यात्रा में परिवर्तन करना पड़ेगा, और यही जीवन की यात्रा का परिवर्तन है मेडिटेशन। तो जैसे हम फिजिक्स में, मैं थोड़ा एग्जांपल दे सकती हूँ आपको, क्योंकि अभी बताया रचना मैंने, मेरी चीजों को थोड़ा मेरा दिमाग उसका चलता है। तो फिजिक्स में ऐसा कहते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय
एरिया। साधारण भाषा में अगर मैंने इस चेयर के ऊपर एक फोर्स लगाया, इसका एरिया बहुत कम है, हेल्दी फुल है, इसके अंदर इतनी टॉलरेंस नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाते ही ये हिल गई। और इतना ही फोर्स अगर मैं इस दीवार पे लगाऊं तो इतना ही फोर्स जितना मैंने इस चेयर पे लगाया, ये भी नहीं, अगर इतना ही फोर्स मैं इस दीवार पे लगाऊं तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों कुछ भी नहीं होगा? फोर्स तो उतना ही था, एरिया ज्यादा हो गया। तो आज हमारी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, एक एक करके अगर हम देखते जाए तो हमें समझ में आएगा कि चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहे हैं शायद, और इट्स गोइंग फ्यूटाइल, दैट एफर्ट इज गोइंग फ्यूटाइल। सो क्या क्या चैलेंजेस आज हम देखते हैं अपने आसपास? So list is long. We just have a few pickups from that list. To name a few. Corona, disease, health. Some problem with children. With problem with children in the sense maybe their studies, their career, their family, anything to do with them. Okay. So health is one issue, family is another, work. It's not a fear. Fear about Anything, any part like a relationship with your health, yes. So these are the points: health issues, family, your career, general address. general address about In the environment, there's the war and the news, media. Yes. जितनी बड़ी बुरी खबर उतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। अच्छी खबर तो रीडर्स डाइजेस्ट में या CT3 में थोड़ी सी आ जाएगी, लेकिन पीपल्स बिहेवियर आजकल जितनी बड़ी नेगेटिव न्यूज होती है उतनी बड़ी वो क्या बोलते हैं उसको, हमको इतना नहीं, हमें तो सुनने में आ जाती है, देखना नहीं पड़ता हमको टीवी पर खबर से, लेकिन टीवी पे या पेपर में कोई भी घटना अच्छी हो जाएगी तो वो फटाफट व्यापक हो जाएगी, और जो लंबी चलने वाली मूवी में क्या होगा, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, तो मैसेजेस आने लग जाएंगे। और हाँ, अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आज से 5 साल बाद की दुनिया विजुअलाइज कीजिए। अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, आज से 5 साल बाद हेल्थ इश्यूज कम होंगे, ज्यादा होंगे? फैमिली में जो हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम होंगी, ज्यादा होंगी? जिनके बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन छोटे हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो आज से 5 साल बाद उनकी पढ़ाई, ये सब चीजें कम होंगी, ज्यादा होंगी? आपकी वर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 5 साल बाद कम होगी, ज्यादा होगी? जो ये सोचते हैं कि 5 साल बाद में हम रिटायर हो जाएंगे और कम हो जाएंगी, तो यहाँ जो बाकी रिटायर्ड लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, बढ़ती रहती है। पहले तो आप ज्ञान के बाद तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी कम है, और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चिल्ड्रन और लेस, तो वो तो आपने ट्रांसफॉर्म किया, उसी ट्रांसफॉर्मेशन तक आने के लिए वो जो एक अंदर से विलिंगनेस चाहिए, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। दैट मेंटल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, कईयों का होता है सड़क पे ट्रैफिक है, करप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब सिचुएशंस आने वाले 5 सालों में खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी या बढ़ेंगी? कौन सी कम होगी? Quality of life is gone up exponentially. Yes. Quality in the terms of everything. Yes. In terms of healthcare, in terms of life expectancy, in terms of comfort, in terms of temperature. yes. So let us look at the world we are looking at. If I am looking at the world inside this room or this house, definitely I can say कोरोना आया, वैक्सीन बन गई, तो प्रॉब्लम सॉल्व। गर्मी बढ़ रही है तो मैंने एसी लगा दिया, बट ये एसी ग्लोबल सिनेरियो में तो उल्टा इफेक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करके तो बाहर की टेम्परेचर को और बढ़ा रहा है ना। एक डिजीज आई, उसकी वैक्सीन निकाल ली, लेकिन आने वाले समय में जो हमारी हैबिट्स हो चुकी हैं, तो वे वी आर
exploited the environment, they have more diseases in the pipeline waiting to come. So we will definitely, we are tackling with every problem, but that solution is so localized. The solution of those problems is not global. Globally, the problem is still increasing. I am only taking comfort, only the privileged section is creating a solution at a local level. And at that time, I think it will get a little worse before it gets better. definitely things are going to be much better. The way spirituality looks at it, things are going to become much better. And people who follow spirituality would appreciate that. And the way spirituality looks at things, because the method that we are applying on ourselves and we are spreading it globally, things will get better. But if just तरह से solution हम अभी देते जा रहे हैं और challenges को देखते जा रहे हैं, because all these challenges are kind of those forces which are being applied on our mind, which is creating that pressure. ये भी करना है, ये भी situation आ गई, global recession आ गया, इतना ट्रैफिक है, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, ये सारी बातें हमें थोड़े समय का या लंबे समय का प्रेशर हमारे मन पे क्रिएट करती हैं। और हम क्या करते हैं, when we talk about dealing with challenges, we talk about how to deal with these situations externally. जैसे भी बताया कि गर्मी लग रही है तो हमने एसी लगा दिया, चलो 1 टन का कम पड़ गया, 2 टन का लगा दिया, पावरफुल लगा दिया, इस कंपनी का लगा दिया। सो हम क्या कर रहे हैं, हम उस फोर्स से डील कर रहे हैं, उस फोर्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे फैक्टर्स हैं, एक को कम करेंगे दूसरा सामने आ जाता है और चैलेंजेस कम होते दिखाई नहीं देते। अगर ऐसा हमें लगता है, इफ यू कोई कहे मेरे को कोई चैलेंज ही नहीं है तो हम क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन जो कहते हैं कि challenges, yes, there are challenges. Primary problem is that we are all consumers. Yes. So we're consuming all the time. I live in the next street. By the time I came here, it's so hot, I wanted a drink of water. Yes. So somebody gave me water. I didn't carry my own water, so I said, amazing people done. So the water, which I unwrapped, unlit. So look at the plastic I've generated. Yes. In 2 minutes of being there. So please look at how we create. It's not just the air conditioner, which is our long-term. We create Many challenges for levels ourselves. of our consumption. Yes. So, I think the basic consumption is the basic type of culture which is created by this. And if we try to come back to Indian heritage and the world also accepts that, the problem can be solved. And if we, as I see, this cultural invasion on a massive scale, it's not more than 500 years old. True. So, I mean, we only have to actually say, look inward, look for the real problems, but not the temporary solutions. Yes, that's why we are here for. In Indian culture, as you are teaching and practicing, the basic term can be called sanyam, rather than consumerism, as she pointed out. So, I don't think that it is impossible, but we have to know and accept. Ji. I think the problems are if we can tame our mind and reduce the pace, I think all the problems can be solved. we were having one, there was a kind of a problem. Everyone is like to take what outside, so outside. And everybody here is there was background. We come inside the system, you have access to that, you have access to cold water, you have access to all the luxuries of life. So as long as that is there, then all the problems which you are wanting out of trying to change and global warming and all becomes just input on conversation. I think it's not that. So as long as I'm living in my bubble and my bubble is intact, it's fine. The globalization, if you want to make it globalized, then people have to have a wider, longer, long-run view. Yes. A vision. बेहद बुद्धि जिसको हम कहते हैं। Vision check. Yes, vision.
and the willingness to learn. बिल्कुल। Willingness to change. So यहाँ हम सभी महसूस कर पा रहे हैं कि एक ही चीज को डिजाइन करने की I want to go. चीज Problem will not go, they will keep coming. And this is a good part of it. Only one thing bothers me is the one line of the wrong that you have to go. उनका आपको फायदा नहीं होता। So part number 2, you have to respond from, you have to speak up and let your concerns know. Number 3, you keep it on your mind, keep it positive way. तो अभी हम सभी देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि जो भी हम challenges आज देख रहे हैं या it holds good even for challenges to come. We always have two approaches. As I said, stress is equal to pressure is equal to force divided by area. You can either deal with the numerator, try to bring it down, ताकि आपकी challenges solve होती रहे. So to bring the challenge, to bring the force down, we have created many sadhan. We have created many localized solutions. लेकिन कहाँ तक? Second जो approach है इसका वो ये है, you increase the denominator. अगर आपका denominator at any point, if it becomes close to 0, minimal, अगर किसी भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो न्यूमरेटर 1 भी हो तो भी क्वेश्चन क्या होता है? इनफाइनाइट. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी. टू ब्रिंग इट इन सिंपल टर्म्स, इसमें कोई शक्ति है ही नहीं. हल्का सा भी करने से ये धराशायी हो जाएगी. जैसे किसी व्यक्ति की मनोस्थिति बिल्कुल कमजोर हो, कॉन्फिडेंस बिल्कुल कमजोर हो चुका है, उसकी विल पावर बिल्कुल टूट चुकी है और आपने उसे कोई काम दिया और आपने उसको थोड़े समय बाद पूछा कि कभी-कभी नॉर्मल भी होता है ना, भले टूटी नहीं भी है, बट देयर आर सम डेज व्हेन यू आर इरिटेटेड फ्रॉम इनसाइड एंड किसी ने आपको कोई काम दिया और इतना पूछा कि ये कर रहे हो ना, ये हो जाएगा ना, एंड फ्रॉम कम्स द रिस्पांस, कर ही तो रहे हैं ना, दिखता नहीं है क्या, इंसान ही तो है ना, इतना है तो खुद ही कर लीजिए. ये सब कॉमनली. अब आप बोले कि मैंने ऐसा क्या कह दिया था, इतना ही तो पूछा था, तो आपने जो क्वेश्चन उनको पूछा था, that was the numerator, the force that came on them, but the force was just 1 unit. It wasn't much, but the denominator at that time, उनके जो अंदर की सहन शक्ति या जो शक्तियां थी वो इतनी कम थी. maybe they were a different state of mind on that day. हमेशा ऐसे नहीं होती है तो आप पूछते ही नहीं. अगर आपको पता चल जाए कि हमेशा ऐसे ही रहते हैं तो आप उनसे पूछेंगे ही नहीं वो चीज, बड़ा पॉलिश करके पूछेंगे. लेकिन आज उनकी शक्ति बिल्कुल 0 लेवल पे आई हुई थी, तो anything divided by 0 was infinite, so the stress level went infinite, so even you couldn't make out. लेकिन for all these forces, अगर मैं दीवार बन जाऊं, I increase the denominator, I increase my coping ability. फिर कितना भी आप न्यूमरेटर बढ़ाते जाइए, अगर डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो चुका है, so anything divided by infinity becomes 0. So what do you think is practical? आपके पास समय कम है, आपके पास आज के समय सबके पास समय कम है, अभी भी आप 1.5 घंटा निकाल के यहाँ आए हैं. कितनी चीजें आप संडेज को अदरवाइज कर सकते थे जो आपने छोड़ दी है आज आने के लिए. अब छोड़ दी मतलब छोड़ तो नहीं सकते, कॉम्पेंसेट किया होगा, उनको कहीं ना कहीं और रीशेड्यूल किया होगा उन सभी चीजों को. आप तो महत्व जानते हैं, इसलिए आपके लिए ये चीज प्रायोरिटी है. It also depends on our priorities, कि हम किस चीज को मेंटली वेटेज देते हैं. क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए संडे की छुट्टी इम्पोर्टेंट है, या संडे को घर के सामान लेकर के आना शॉपिंग इम्पोर्टेंट है, या मेरा बड़ा पुराना फ्रेंड आया हुआ है या आई हुई है
और बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं, उनको समय देना इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट इज अर्जेंट, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट दोनों चीजों को डिफाइन करना है। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हम एक एक करके सारे कोर्सेज से प्रैक्टिकली निकाल पाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे। ग्लोबली ऑल ऑफ अस डू समथिंग, इट विल मेक अ डिफरेंस, बट इंडिविजुअली व्हाट आई कैन डू इमीडिएटली इज टू इंक्रीज माय coping ability, because no matter that how big the problem is, अगर मेरी coping ability मैंने बढ़ा दी, डिनोमिनेटर मैंने रेस कर दिया, जिसको आपने कहा संयम, जिसको आपने कहा पॉजिटिविटी, ये सारे अंदर की चीजें हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। अगर मैंने इन चीजों को बढ़ा दिया तो मेरे आगे फिर वो कोई भी प्रॉब्लम पड़ी नहीं होगी। My base. So Yes. The area is bigger. Yes. Sensors is bigger. तो वो फोर्स लगेगा ही नहीं। और ऐसा आप सभी को बहुत बार अनुभव है, जब किसी अपने को प्रॉब्लम आती है, आप उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए काफी कुछ कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे छोटे हैं, बच्चे की तबीयत खराब है, पापा या मम्मी ऑफिस से आए हैं, बिल्कुल थके, हो सकता है आप रास्ते में प्लानिंग करके आ रही हो कि बस घर जाके खाना भी नहीं खाना, बस चाय या कॉफी कुछ मिल जाए, सीधा बेड पे जाके सो जाएगी, हम तो बहुत थक गए। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे पता चला कि बच्चे की या इन-लॉज की या किसी की भी तबीयत खराब है, उस समय आपको अपनी नींद याद आई, उस समय आपको अपनी भूख प्यास याद आई, कहाँ तो आप जाते ही सोने वाले थे और कहाँ आप जाते ही आपने अपना बैग रखा, फोन उठाया, डॉक्टर को फोन किया, उनको लेके निकले और आप और ही रात को 1 बजे लौट रहे हैं। इसका मतलब वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई? आपने कोई दवाई तो खाई नहीं, आपने कुछ किया तो नहीं, nobody pumped in that strength in you, it was already there, it was already there in you। हमारे पास बहुत सारे रिजर्व में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं है, इसलिए हम उनको यूज नहीं कर पाते। जैसे आप सभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स को यूज करते होंगे या मोबाइल यूज करते हैं, राइट? तो इन गैजेट्स में, डिवाइसेस में देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। जो वेबसाइट्स आप बार-बार ओपन करते हैं, दैट कम्स इन योर कैश मेमोरी। तो अभी आपने जी टाइप ही किया था, उसने पहले ही सजेस्ट कर दिया गूगल, जी में जी वाले सारे जो आपके फ्रीक्वेंट ऑप्शंस हैं वो सारे उसने आपको सजेस्ट कर दिए। आप YouTube ओपन करेंगे, आपको वही वीडियोस पहले दिखाएंगे जो आपने पहले कई बार ब्राउज की हुई है। कोई फोल्डर या कोई फाइल आप बार-बार ओपन करते हैं, इट कम्स इन योर रीसेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स। और कोई चीज ऐसी है जो है आपके डिवाइस के अंदर लेकिन आपने यूज नहीं की, आप भूल भी चुके हैं वो कहाँ रखी है, तो आपको सर्च करना पड़ता है उसके लिए। ऐसे ही घर में कोई चीज सामान बहुत संभाल के रख दिया है कहीं पर, अब क्या करना पड़ता है? अब जब वक्त आएगा उस समय वो ये भी याद है कि रखा है और कहीं अच्छे संभाल के रखा है, कुछ ज्यादा ही संभाल के रख लिया तो अभी याद ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ रखा है। फिर क्या सोचते हैं कि अब चलो जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी अर्जेंट है, जाके मार्केट से ले आओ, जब मिलेगा तब मिलेगा। तो इजी ऑप्शन क्या लगता है? ढूंढे कौन? अंदर जाके बाहर से ले आओ, और बाहर भी ना मिले तो वहां शुरू होती है खींचातानी। आप भी पहुंच गए लेने के लिए और भी 10 लोग आ गए लेने के लिए, और 30 है केवल 5, लेने वाले हैं 10, अभी शुरू हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। यही तो हो रहा है। शांति चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, खुशी चाहिए, सब कुछ अंदर है लेकिन इतना संभाल के रखा है और इतने समय से अंदर कहीं बंद है जो पता नहीं, चाबी भी करके भूल गई है, पता ही नहीं चलता कहाँ रखा है। तो इजी क्या लगता है? अंदर कौन ढूंढे, वक्त पर मिलता नहीं या पता नहीं कैसे मिलेगा, तो इजी क्या लगता है? जाके बाहर से कहीं ढूंढे, किसी से बात कर ले, कहीं घूम के आ जाए, कुछ बाहर कुछ देख ले तो शांति खुशी मिल जाएगी। So challenges as we discussed will not end.
for time, when things will go beyond anyone's, repairing capacity, then things will be renewed. होने वाला है. As we see through spirituality, things are going to be renewed. Because when things go beyond repair, आपके घर में कोई चीज है, बार-बार खराब हो रही है, आप ठीक करवा रहे हैं, बार-बार उसमें पैसा लग रहा है, फंड लग रहा है, आखिरकार पे आप क्या करेंगे? इतना खराब होती है, हर महीने खराब होती है, हर महीने टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है, इससे तो अच्छा नया ही ले लो. So when things are beyond the limit of repairing, then you renew them. So that's the same that's going to happen to the world today. But before that renewal happens, we certainly have to deal with the challenges at hand. And the approach that we might be trying as of now is to bring the challenges down is not going to work always. And even if I bring down at my local level, things at global level are still increasing. वो फिर मेरे पास आएगा ही आएगा. तो मुझे अगर उसको कम करना भी है चैलेंजेस को, तो मुझे वो अपनी क्षमता को बढ़ा के करना है. तो इसके लिए मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है. कैसे बढ़ाएं? उस पे जाने से पहले थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखें. आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलरली इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, थ्रू मेडिटेशन और अदरवाइज करते हैं? थोड़ा करते हैं आपसे. ठीक है, तो थोड़ा करके देखें एंड देन वी मूव ऑन. राइट, तो आप सभी इसको हम कहते हैं एग्जैक्टली जो मैं अभी आपको करवाऊंगी, दैट्स नॉट एग्जैक्टली राज योगा बट अ प्री स्टेप राज योगा. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन wherein आप अपने अंदर अपने आप से कनेक्ट होकर के अपने आप को देख पाते हैं कि मैं, जैसे मैंने बताया था स्प्रिंग पे एग्जांपल की ओरिजिनली मैं कैसी हूँ, व्हाट इज माय स्टेबल स्टेट, और उस स्टेबल स्टेट में क्या क्या है मेरे पास ऑलरेडी, मेरे इनर रिसोर्सेज क्या क्या है, और फिर उन इनर रिसोर्सेज को रीफिल करना और उनको यूज करना, ताकि उन इनर रिसोर्सेज के द्वारा मेरे आउटर चैलेंजेस को मैं उनसे मैं डील कर सकूं. That is Raj Yoga. But let's just have a little bit of experience of the first step of it. Just go inside and see what are my resources. ठीक है? तो इसके लिए आप सभी जैसे बैठे हो ऐसे ही बैठे रहिए. इसमें मेडिटेशन में हमें कुछ भी अपने पोस्चर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है. ये लाइट भी बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और रेड लाइट आ जाती है तो आप क्या करते हैं? स्टॉप. और सब लोग स्टॉप नहीं होते, तीन तरफ का ट्रैफिक रुक जाता है और एक तरफ का ट्रैफिक चलता रहता है. तो रेड लाइट का नाम में क्या मतलब है? अभी हमारा मन जो हर तरफ जा रहा है, हर तरफ से विचार मन में आ रहे हैं, तो अभी मैं कॉन्शियसली अपने बाकी सब विचारों को स्टॉप करके एक डायरेक्शन के विचारों को चलते रहने दूंगी, जो कि मुझे अंदर अपना ही दर्शन कराते हैं. वो विचार उनको स्टॉप नहीं करना. सो मेडिटेशन डज नॉट मीन थॉटलेसनेस. विचार ही ना आए नहीं, लेकिन व्यर्थ के विचार ना आए, और जो विचार मुझे अपने आप से जोड़ेंगे उन विचारों को हम आने देंगे. तो अभी के लिए मैं आपको गाइड करूंगी और इसी तरह से आप अपने आप को गाइड कर सकते हैं. तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए. आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं और अगर खुली रखना चाहे तो जस्ट जेंटली फिक्स योर आईज इन वन डायरेक्शन. Now become more aware of where you are. आप जहाँ बैठे हैं थोड़ा सा उसके प्रति अपने मन को जाना चाहिए. Try to feel the chair in your sitting box. आंखें
पाँव के नीचे की स्पर्श be more aware of it. आपकी सांस की जो गति है उस पर ध्यान दें. Just be more conscious about things which were going unnoticed by now. किस mechanism से या किस तरह से एक बनी मेरे कान की पलक पर पड़ रही है. Actually, कान नहीं सुन रही है. ये तो केवल बात है. लेकिन कानों के रास्ते ये आवाज मुझ तक पहुंचेगी. जो भी वातावरण में सुगंध नाक के द्वारा मैं महसूस कर रही हूँ. अपना ध्यान अपने वातावरण से हटाते हुए धीरे धीरे स्वयं पर केंद्रित करें. अपने शरीर को देखें अंदर से भी शरीर के साथ we start from brain. उसके नीचे मेरा चेहरा चेहरे की सर्वथा देखने नीचे आएंगे आपके कंधे your heart, lungs, diaphragm, then digestive system. इस तरह से एक एक ऑर्गन अंदर ही हर शरीर कितना सारा कार्य करता है. रक्त का संचार कंटिन्यूसली हो रहा है बिना पूछे बिना कुछ करे बिना जताए. शरीर का हर अंग अपना कार्य अंदर से ये शरीर ऐसा दिखता है. इनमें से मैं क्या हूँ? क्या मैं ये शारीरिक अंग हूँ? मैं बोलने वाला इस पूरे सिस्टम में क्या है? क्या मैं ये भूमि हूँ? क्या मैं ये आंखें हूँ? इन सबको तो मैं मेरा कहती हूँ. मेरा शरीर मैं शरीर हूँ. हर चीज को मेरा कहने वाली मैं हूँ. अब अपना ध्यान केंद्रित करें. ब्रेन के बीचों बीच दोनों आंखों के पीछे ये वो स्थान है जहाँ इस शरीर को चलाने वाली शक्ति बैठ करके इस पूरे शरीर को चला रही है. मैं वही शक्ति इस पूरे शरीर रूपी मकान की
पूरे शरीर की गाड़ी की ड्राइवर बहुत ही शांत और बहुत ही शक्तिशाली, सिर्फ मेरे होने से सारा शरीर कार्य करने लगता है और मेरे नामों में से सब कुछ रुक जाएगा। कितनी अथॉरिटी और कितनी शक्ति है। हर एक चीज से कार्य कर रहा है। कितनी स्किल्स है मेरे अंदर। अपनी इस गुणवत्ता को, अपनी क्वालिटीज को, अपनी यूनिकनेस को पहचानें। जब से इस शरीर को मिला है मैंने, तब से इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे कार्य हमने पूरी लगातार बिना रुके कितनी सारी शक्तियों को मैं प्रयोग करेगी। शरीर बैठता है लेकिन फिर भी इतना कार्य मैं करती रहती हूँ। शरीर सो जाता है फिर भी कितना कार्य निरंतर मैं करती रहती हूँ। आंसू के अब मुझे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। इस शक्ति को और कहाँ मैं यूज कर सकती हूँ। ये मेरे हाथ है, क्योंकि मैं मालिक हूँ। अब इस महसूसता के साथ फिर से अपने environment की consciousness में आते हैं। Don't use this consciousness but extend it to your external environment. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और देखिए हर चीज को। और एहसास रियलाइज करें कि जितनी प्रॉब्लम्स बाहर है, जितनी चैलेंजेस बाहर है, उससे ज्यादा सॉल्यूशन मेरे पास है। जितना काम मुझे बाहर करने को है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अनुभव किया कि आप एक्चुअली कुछ क्योंकि इतनी सारी चीजें ऑलरेडी बिना सोचे भी तो कर रहे हैं, जो कंपनी है इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन कोई इंजीनियर कोई साइंटिस्ट बना सकता है और उसको चला सकता है। केवल रोबोटिक लेवल पे नहीं, लेकिन इमोशनल लेवल भी उसमें जुड़ा हुआ है। इतनी सारी चीजें बनी हुई हैं, किसी की बस की नहीं। आप चला रहे हैं अपनी मशीन,
इतना समय से चला रही है और एफर्टलेसली हो रही है, आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके होना ही इतनी पावर दिला रहा है, सब कुछ चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा और कॉन्शियस हो जाए अपनी शक्तियों की, तो कितना और कर सकते हैं। So there is a lot of untapped potential that the soul has. जिस शक्ति को भी हमने महसूस किया, उसको हम आध्यात्मिकता में कहते हैं आत्मा। ये आत्मा शब्द बहुत अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से परसीव होता है। एक बार हमारे सेंटर्स में 3 टाइम्स क्लास होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग में तो यूजुअली जो वर्क करते हैं वो लोग आते हैं। मॉर्निंग में आकर के करने को वर्क है, इवनिंग में हमारे कभी वर्क सेंटर जो मेडिटेशन में। लेकिन जो घर में गृहस्थी होती है, जो जैसे होम मेकर्स हैं या और लोग होते हैं, उनको सुबह शाम में दे आर मोर ऑक्यूपाइड बिकॉज़ दे हैव अदर रिस्पांसिबिलिटीज। they are free relatively. So हमारे सेंटर में जो दोपहर का क्लास होता है, उसमें कई सारे ऐसे लोग, उसमें मोस्टली होम मेकर्स जो होती है महिलाएं वो आती है। तो ऐसे ही एक सेंटर पे एक माता जी आते थे और ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो जुड़ते हैं ब्रह्मा कुमारी से। कईयों को मन में शायद ये होते हैं परसेप्शंस की, शायद हमको वाइट ड्रेस पहननी पड़ेगी, शायद हमको घर छोड़ना पड़ेगा, शायद हमको मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन कुछ न्यू चीज को अडॉप्ट करना है। और बीच में एक और छोटी सी चीज ऐड करती हूँ। एक बार एक व्यक्ति डूब रहा था, तो उसको तैरना नहीं आता था, डूबता जा रहा था, बचाओ 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 चिल्ला रहा था। तो एक व्यक्ति किनारे पे था, उसने उस व्यक्ति को बोला कि मैं तुमको बचाता हूँ, अपना हाथ दो। एंड ही वाज वेरी माइनर पर्सन। देना तो उसके लिए मतलब बिल्कुल नॉर्मल था। तो जैसे उसने कहा अपना हाथ दो, मैं कुछ नहीं दूंगा और चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। बोला रहे बचाई तो रहा हूँ, अपना हाथ तो दो। कहते नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा और चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसने सोचा मैं क्या करूँ, हाथ भी नहीं दे रहा और बचाओ बचाओ, कैसे बचाओ जब तक हाथ नहीं देगा। उसने अपनी भाषा चेंज कर दी। उसने बोला अच्छा कोई अपना हाथ मत दो, मेरा हाथ लो, मैं दूंगा। तो उसने फटाक से जो उसने हाथ बढ़ाया, उसने उसका हाथ ले लिया। बात तो हुई हुई, लेकिन इसको देना दिख रहा था, एक्चुअली में वो क्या था, लेना था। It's just a delivery of words and just a pure perception. तो कईयों को लगता है कि ब्रह्मा कुमारी का मतलब बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली वो देना नहीं है, वो बहुत कुछ लेना है। If you talk about a dress, so you might be wearing one particular color. White has all the colors. It has all the colors. तो बहुत सारी चीजें हैं उस कंटेक्स्ट में, so not to go in that, वो आप रचना बैंक से कभी आपके मन में अगर कोई डाउट है कि क्या देना पड़ेगा तो आप पूछ सकते हैं, दिया है या दिया है, मिला है। तो कमिंग बैक टू दैट इंसिडेंस जो मैं बता रही थी उस महिला का, तो वो दोपहर में क्लास करने आए और क्लास करने आते थे तो उनको घर में तो जैसे आप सभी हैं वैसे रहते हैं, लेकिन जब सेंटर में वो आती थी she used to feel nice कि I should come in white। जैसे कहीं आप लोग मेरे यहाँ वाइट में आए हैं क्योंकि आपको पता है आप यहाँ आएंगे तो रचना मैम को देखेंगे वो वाइट में होंगे, दीवारें वाइट होंगी, फर्श वाइट होगा, सिस्टर्स आएंगे वो भी वाइट में होंगी, तो हम क्यों अलग से दिखाएंगे। तो वो भी चूज करती थी कि मैं सेंटर जाऊँ, तो सेंटर के लिए मैंने ऐसी स्पेशल ड्रेस बनवाई थी। She used to feel good इस ड्रेस में। तो वो हमारा जो मेडिटेशन के सेशंस होते हैं, जो हमारी क्लासेस डेली होती हैं हमारे लिए, वो पढ़ते हुए पढ़ करके वापस अपने घर लौटने की दोपहर का समय था, 2 बजे के आसपास, बिल्कुल सुनसान रोड था। घर और सेंटर पास था। शी वाज गोइंग बैक वॉकिंग ओनली। तो सुनसान रोड था, वॉक करते जा रही थी, कहीं से एक बाइकर्स आए, उनको थोड़ा क्रॉस करते हुए आगे जाके बाइक टोक दी और बाइक टोक करके वो उनकी तरफ आने लगे।
तो उन्होंने कुछ पहन रखे थे ऑर्नामेंट्स कान में, हाथ में। तो जब वो उनके पास आए तो एक चाकू दिखा के उनको बोला कि ये सारा हमको दो, ये तो हम आपको मार डालेंगे। वो इतना इंटॉक्सिकेटेड थी, मेडिटेशन करके आ रही थी, उसी मोड में थी, तो वो बोल बैठी, उनके मुंह से निकल गया, पंजाबी थी, मैं तो पंजाबी एक्सेंट नहीं है, लेकिन उन्हें पंजाबी एक्सेंट में बोला तो तू मुझे क्या मारेगा, मैं तो पहले ही आत्मा हूँ। क्योंकि वो बड़ी सुन के आ रही थी, क्योंकि वो she was tired also, पहले से ही वो सुन के आ रही थी। तो क्योंकि आत्मा तो अजर और अविनाशी है, अब वो जिस कंटेक्स्ट में बोल रही थी, she was saying कि हम सभी एक्चुअली में, जैसे अभी आपने महसूस किया, हम भी शरीर नहीं है, शरीर तो हमने एक्वायर किया है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली शक्ति गुण है, इसको आत्मा कहा जाता है। अब इसको इस रूप से हम सभी नहीं परसीव करते। कईयों का परसेप्शन होता है कि जब ये शरीर छूट जाएगा तब मैं आत्मा बन जाऊंगी, ये नहीं कि शरीर देवी होते हुए भी मैं अंदर आत्मा हूँ। तो उनको क्या लगा छोड़ के भागे, तो भाई भी छोड़ दिए, सब कुछ भूल के ऐसे ही भागे। ऐसा बहुत बार होता है। तो अब ये आत्मा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। कईयों का होता है कि मैं ये नाम हूँ, आपसे अगर पूछा जाए आपका परिचय तो आप क्या क्या बताएंगे? रेयरली कोई कहेगा मैं आत्मा हूँ, ऑफिस में कहेंगे वो अकेले ही रह जाएगा, इस पूरे हॉल में वो अकेले रह जाएगा, बाकी सब बाहर निकलेंगे। तो ये परिचय कोई नहीं देता है कि मैं इमॉर्टल सोल हूँ। और कोई क्या बताता है? अपना नाम, पहले तो नाम बताते हैं, फिर क्या बताते हैं कि मेरे ये एज है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, और कंटेक्स्ट में अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ आपको पूछेंगे आप कौन का, बोलिए और उनकी बेटी है, उनकी मम्मी है, उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड है, उनके कंटेक्स्ट। किसी बिजनेस मीटिंग में गए हैं, वहाँ से पूछेगा आप कौन, तो वहाँ अपना डेजिग्नेशन पहले बताएंगे, क्योंकि यू नो दे आर मोर इंटरेस्टेड टू नो दैट। तो हम अपने परिचय में so on and so forth जो कुछ भी बताते हैं, अगर आप एक बार अपने आप से पूछे ये परिचय मेरा कब तक वैलिड है, तो उसकी लाइफ बहुत कम है, आपके उस परिचय की लाइफ बहुत कम है। ये नाम भी आपका आपके जन्म के बाद आपके शरीर पर बना, क्योंकि आप एक फीमेल बॉडी में आए, इसलिए आपका ये फेमिनिन नाम पड़ा, नहीं तो आपका नाम कुछ और होता था। ये नाम लेके आप पैदा नहीं हुए थे, ये डिग्री लेके हम पैदा नहीं हुए थे। हो सकता है in the previous birth I was completely a different person in a different profession, और इस जन्म में आकर के मेरा प्रोफेशन कुछ और बन गया है। आपकी नेशनैलिटी, आपकी जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, आपका ये सब कुछ परिवर्तन है। ये जेंडर भी बर्थ डिपेंड करता है। In the previous birth you would have a different gender, and you may have a different gender in the next birth. But what is in the continuum that it is threaded along all these births is one permanent thing, which is my permanent identity, that I am not. उसको आप सोल कह लीजिए, स्पिरिट कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, रूह कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, गॉड स्पॉट कह लीजिए, whatever you may call it. Only the name differs, but the identity remains the same. इस पूरे शरीर को चलाने वाली, जैसे सारे इलेक्ट्रिक आप अप्लायंसेस देख रहे हैं, बिजली, लाइट है, ये है, इन सबके अंदर फिलामेंट और सब चीजें हैं, लेकिन जब तक करंट ना हो तब तक ये वर्क नहीं कर सकते। आपके फोन में पहले के समय ना वो लैंडलाइन फोन चलते थे, तो जब वो फोन की तार में कुछ प्रॉब्लम होता था तो आप क्या बोलते थे? फोन इज डेड। तो फोन कहाँ से डेड हुआ? फोन इज डेड का मतलब क्या होता था कि कनेक्शन टूटा हुआ है, इसके अंदर वो कनेक्शन नहीं आ रहा, इसलिए फोन इज डेड। तो ये भी कब डेड होता है? जब इसका एनर्जी कनेक्शन कट जाता है। वो एनर्जी क्या कहते हैं? चल बसे, यहाँ से चले गए कहीं और जाकर बस गए। तो
गया तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, डेड। जैसे वो फोन डेड हुआ, अब वो फोन डेड हुआ तो हाइड्रोलिक करते हैं, हाइड्रोलिक करते हैं, फोन डेड हो गया तो, लेकिन यहाँ तो बहुत हाइड्रोलिक करते हैं क्योंकि हमने इसको ही सब कुछ माना था, और जो एक्चुअल चीज थी उससे हम अपने से ही नहीं जुड़े तो दूसरे से भी कैसे जुड़ेंगे। जब मैं अपने ही आत्मा से नहीं जुड़ी तो मैंने दूसरे की आत्मा से भी कभी जुड़ी नहीं, सोचा ही नहीं, प्रयास ही नहीं। But it is definitely very hard because the family that you live in or the friends that you are with or whatever, you know, attachment तो होती है, so when somebody generates their was महसूस भी होता है। बिल्कुल, देखिए किसी भी, Even though you realize that that soul is a soul and has gone to another life, but you do miss the presence and it's very natural. बिल्कुल, क्योंकि हमसे उनका कनेक्शन था, तो डेफिनेटली वो कनेक्शन अभी नहीं है तो हमको वो कनेक्शन याद तो आता है। तो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन हमें याद ही ना आए, वी आर सो इजी गो, सो नॉर्मल है, ऐसा नहीं, ये बात मेरी का काम नहीं है। लेकिन वो कनेक्शन याद आए तो अच्छे सेंस में याद आना चाहिए, या अभी तक जब वो व्यक्ति था मेरे साथ तो उसके साथ मेरा कनेक्शन अच्छे टर्म्स में था या कैसा था, अच्छे टर्म्स में था, सुख का संबंध था ना। तो एक छोटी सी चीज से वो सुख का संबंध दुख के कनेक्शन में कैसे बदल सकता है। पहले हम उनको याद करते थे तो खुशी होती थी, और अब उनको याद करके दुख तो नहीं होना चाहिए ना। तो डेफिनेटली इट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो हम इसलिए नहीं कह रहे कि ये आज ही आपका बन जाएगा। इट इज एन अवेयरनेस, पहले हमें इतना तो अवेयरनेस हो कि हम ये आत्मा है। तो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, तो स्पिरिचुअल टर्म्स में शरीर को रथ कहते हैं, और वो शरीर को चलाने वाली शक्ति हो गई रथी। कभी जब वो रथी रथ से चला जाता है तो उसको कहते हैं अरथी, अरथी वो रथ जिसका रथी जा चुका है, तब तो अरथी कह दिया। लेकिन ऑल द वाइल जब वो रथी था तो उसको कितना समय हमने रथ माना और कितना समय हमने रथी माना। ज्यादा क्या मानते हैं, रथ या रथी? रथ ज्यादा मानते हैं ना, उसको तो रथ ज्यादा मानते हैं। So coming back to that internal power, so if I talk about inner power, तो मैं अपने आप को अंदर क्या मान रही हूँ। अगर मैं अपने आप को शरीर मान रही हूँ, इनर पावर कहते हुए भी मुझे किस चीज की भूल लगी रहेगी कि मैं अपनी फिजिकल पावर को बढ़ाऊं, इम्यूनिटी को बढ़ाऊं, फिजिकल टॉलरेंस को बढ़ाऊं, इन सब चीजों को बढ़ाऊं। बट व्हेन आई नो दैट आई एम, दिस बॉडी इज जस्ट अ पार्ट, इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट दैट आई हैव टेकन फॉर द टाइम बीइंग, बट आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग going through this human experience. So human experience में हम अपने आप को human being कहते हैं। तो human being में अब देखिए दो शब्द हैं, human का मतलब 5 तत्वों के इस क्ले से बना हुआ ये शरीर, because human comes from the word humus. Humus means top layer of soil, मिट्टी। अभी जब मिट्टी ही रह जाती है तो क्या बोलते हैं, शरीर ही रह गया, बोलते मिट्टी पड़ी है, क्योंकि ये मिट्टी है। और इस ह्यूमन के अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है, जो बोल रही है, जो इस समय आप सभी सुन रहे हैं, वो शक्ति है बीइंग, चैतन्यता, कॉन्शियसनेस, दोनों मिला के बनते हैं ह्यूमन बीइंग। तो हमें डेफिनेटली ह्यूमन की हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है और बीइंग की हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादा क्या परमानेंट क्या है इनमें से। तो ये नहीं है इसका मतलब कि आप टेम्पररी चीज पे ध्यान ही ना दें, लेकिन जितना ध्यान टेम्पररी पे दे रहे हैं परमानेंट पे उससे कम देना चाहिए कि ज्यादा? चलिए उतना तो दिन ज्यादा ना दे सके उतना तो दिन, उतना भी खा नहीं पाते, पता ही नहीं किस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि सांस को ये जाननी है, काम सारा इसीलिए करना है। आप किसी व्यक्ति से पूरा काम लें और उसको कोसते रहें, किसी काम का नहीं है, काम भी ले रहे हैं और उसको कोसते रहें, किसी काम
काम कर रही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सुनता नहीं है, मानता नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ, क्या कहेंगे कोई? सारा काम भी आपसे करवा रहे हैं और फिर भी कहते हैं किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, तो आप क्या कहेंगे? चलिए, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, फिर क्या करेंगे? Do it yourself. ढूंढ लीजिए जो कोई करता हो, तो हम भी कर रहे हैं, छोड़ देंगे ना। अब आप सोच के देखिए, आत्मा, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हम, उसको कोई पैटिंग नहीं दे रहे। वहाँ आत्मा इतना सारे काम कर रहे हैं, आत्मबल, आत्मनिर्भर, आत्मनिश्चय, सारा काम उससे ले रहे हैं 24 घंटे, कोई रिकॉग्निशन नहीं। हार के फिर भी फाइनली बोलते सारी गड़बड़ मन करता है, सारी प्रॉब्लम हमारे किसकी है? अभी कहा था ना हमने, मन की। अभी कहा था ना कि सारी गड़बड़, सारी प्रॉब्लम हमारे। इतना कोई काम कर रहा है हमारा, और उसको बाद में उसको कहते हैं सारी प्रॉब्लम आप ही क्रिएट करते हो, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, फिर भी वो काम किए जा रहे हैं। उसने अभी तक जवाब नहीं दिया हमको, ये नहीं कहा कर लो, जिस दिन कह देगा ना उस दिन हम कहेंगे रहेंगे नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया तो। Moves on. Yes. And the same way you sow. Yes. Then, you know, it's either sudden shift. तो वो सडन शिफ्ट उस दिन आए, और उस दिन आएगा तो मेरे लिए तो नहीं आएगा। मैं तो ऑलरेडी, मुझे तो मतलब पूरी लाइफ में जिस समय औरों को अवेयरनेस आई कि मैं आत्मा थी, उस समय भी मुझे वो अवेयरनेस नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। तो जीवन में रहते हुए अगर ये अवेयरनेस आ जाए हमको, तो उससे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, आप क्या समझते हैं? अगर ये अवेयरनेस आपकी लाइफ में आ जाए, आज आ जाए, तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आ सकता है? हम बताएं क्या आया है हमारी लाइफ में, उससे पहले अगर आप बताएं कि आप क्या समझते हैं क्या आ सकता है, क्या समझते हैं? The behavior with other people becomes very different. We are so grateful. Do not tend to blame them. Tend to your attitude. तो एक तो बात बताएं कि ये एटीट्यूड अगर हमें अपने बारे में पता चल जाए कि मैं आत्मा हूँ, इंस्टेंटेनियसली क्या समझ में आता है कि हर व्यक्ति आत्मा है। So not to look at their appearance, not to look at their gender, nothing to do with their profession or their qualification, because everything is temporary. मेरा भी और उनका भी। आज मैं जिस प्रोफेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस के ऊपर इतना स्टैंड करती हूँ, एक सेकंड में वो मुझसे अलग हो जाएगा। और अगर मैंने जिस समय मेरे पास था उस समय उसकी कदर या उसका गुड यूज नहीं किया, तो अगली बार मिलेगा। आप अपने बच्चे को 10 रुपए दें एज पॉकेट मनी आज, और कल वो आपके पास आए और आपसे बोले 100 रुपए दो, आप पूछिए ना कल के 10 का क्या किया, बोलेगा 10 ही रुपया आपके घर में होगा, आप आज 100 देंगे उसको, देंगे, पहले क्या कहेंगे? लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ 10 रुपीज। जब उसकी कदर सीखेंगे तब आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो वो परमात्मा भी, उसमें हमको इतना कुछ दिया है, और इतना कुछ होने के बाद भी हम कंप्लेंट्स करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और वो फिर पूछेगा ना, हिसाब देगा जितना किया था उसका क्या किया। और अगर हमें उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है तो हमको उससे अब मिल सकता है। तो आज जो सुख साधन जो भी है, बहुत अपना भी शुक्रिया करें, आपने मेहनत की, ईश्वर का भी शुक्रिया करें, उन सभी सीन अनसीन लोगों का जिनका भी हाथ रहा, जिस गाड़ी में बैठ करके या जिस बस में बैठ करके आप फर्स्ट इंटरव्यू में बैठे, उस बस के ड्राइवर की शक्ल भी नहीं देखी होगी, लेकिन उसका भी थैंक्स है, उसने टाइम पे मुझे पहुंचाया इंटरव्यू पे। वहां जाकर के मैं जिस कुर्सी पर बैठ करके इंटरव्यू दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उस कुर्सी बनाने वाले का भी थैंक्स है। चींटी से लेकर
करके हर चीज का इस संसार में शुक्रिया है, वो मेरे उपभोग के लिए नहीं है, वो उपयोग के लिए है। तो उसकी इम्पोर्टेंस समझ करके अगर हम उस चीज को यूज करते हैं, देन वी बिकम एलिजिबल कि आगे हमको उससे ज्यादा मिलेगा। ये तो जिस चीज पर आज हम इतना, मैं आपकी बात नहीं करी, इन जनरल में बता रही हूँ, जिस चीज के लिए भी हमारे अंदर फॉर ग्रांटेड वाली चीज आती है या उससे मेरा ईगो बढ़ता है, समझ जाइए ये आपके साथ बहुत थोड़े समय में, अगर इस जीवन के लिए भी है तो ये जीवन भी मेरी पूरी यात्रा में कितना समय है, ये पर्टिकुलर ड्रेस शरीर की और थोड़ा है, तो आत्मा की यात्रा तो बहुत लंबी है। तो पहला परिवर्तन तो ये आता है कि मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ और मैं एक कंज्यूमर ना बन करके, एज आई मेंशन, एक कंज्यूमर ना बन के I become someone who has been given this responsibility to make the best of it, not just for myself but even for others. फिर जितने भी लोग मेरे आसपास हैं उनको भी मैं क्या देखती हूँ? I give them their due respect. ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाता है और अपने आप को आत्मा समझते ही वो सारे स्पिरिचुअल लॉज भी हम जानना शुरू कर देते हैं जो मेरी लाइफ को गवर्न कर रहे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में, मान लीजिए ये फूल है, अब ये फूल मैंने पकड़ा हुआ है, अगर कुछ भी कारण से मेरे हाथ से ये फूल छूट जाए तो क्या होगा? क्या हुआ? नीचे गिरा। क्या कारण था नीचे गिरने का? ग्रेविटेशनल पुल। तो अब आप सभी तो जानते हैं, तो आपने तो एक सेकंड में जवाब दे दिया, ग्रेविटी। अगर मैं ये एज लेमैन आई डोंट नो अबाउट ग्रेविटी और मेरे हाथ से फूल गिर जाता है, छूट जाता है, तो क्या ये नीचे नहीं गिरेगा? ग्रेविटी अपना काम नहीं करेगी। मैं उस लॉ को जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, वो लॉ को काम करना मत नहीं करेगा ना, वो तो अपना काम निरंतर कर रहा है। लेकिन क्योंकि मैं जानती हूँ इस लॉ के बारे में, तो जब जब ये लॉ वर्क कर रहा है मुझे अपने अंदर से आंसर मिल रहा है, बिकॉज़ आई नो इट। सो आई वोंट हैव क्वेश्चंस अबाउट इट कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, हर बार ऐसा क्यों होता है। ये सारे प्रश्न मेरे मन में नहीं आएंगे क्योंकि मेरे पास पहले से ही इसका जवाब है। सो आई वोंट वेस्ट टाइम ऑन दीस क्वेश्चंस, आई वोंट गेट कंफ्यूज्ड। सेकेंडली, मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैंने ये इनपुट दिया तो एज पर दिस लॉ ये आउटपुट आएगा। मैं पहले से वो इनपुट नहीं दूंगी जो मुझे वो आउटपुट जो नहीं चाहिए वो मिले। तीसरी बात, अगर मुझे कोई डिजायर्ड आउटपुट मिले चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे इस लॉ की इक्वेशन भी पता है, दैट f = g(m1 m2 r2 - r1 होल स्क्वायर। अगर मुझे इसकी डेफिनेशन भी पता है, फॉर्मूला भी पता है और ये भी पता है कि इस पूरे फॉर्मूला में g कांस्टेंट है, m1 m2 मतलब जो भी एग्जांपल दे रही हूं आपको, हर फॉर्मूला में कुछ कांस्टेंट होता है, कोई वेरिएबल्स होते हैं, मुझे पता है ये फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स है। अब मुझे ये आउटपुट चाहिए, आई कैन चूज माय इनपुट्स। केवल आई एम नॉट द मर्सी ऑफ द लॉ कि ये करूंगी तो ये मिलेगा, अगर ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ये भी हम समझ सकते हैं। आई कैन चूज क्या इनपुट मुझे देना है। और चौथी बात, मैं कांस्टेंट, जो चीज ऑलरेडी कांस्टेंट है उसको चेंज करने में अपना टाइम एनर्जी लगाऊंगी। मैं अपना सारा टाइम कहाँ लगाऊंगी, एनर्जी कहाँ लगाऊंगी? वेरिएबल्स, क्योंकि मुझे पता है ये चाहिए तो ये वेरिएबल्स देने पड़ेंगे तभी वो मिलेगा। हम लाइफ में क्या कर रहे हैं? अब जैसे अगर फिजिकल लॉज को हम नहीं जानते फिर भी वो काम करते हैं, अब फिजिकल लॉज से कई ज्यादा
स्पिरिचुअल लॉज हैं, क्योंकि फिजिकल लॉज तो केवल इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए है, लेकिन ना तो मैं आत्मा फिजिकल हूँ और ना जहाँ की मैं रहने वाली हूँ वो दुनिया फिजिकल है। शेक्सपियर ने क्या कहा था? दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। तो देयर एक्टर्स ज्यादा समय कोई भी लोग हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक्टर ही हो मान लीजिए, तो वो स्टेज है, उसका घर तो नहीं है, वो 24 घंटा स्टेज पे एक्टिंग तो नहीं करेगा। तो अगर उसको स्टेज के समय पर स्टेज के लॉज को फॉलो करना है, नियम को फॉलो करना है, तो बियॉन्ड स्टेज क्या, वो भी तो उसको पता होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल लॉज फिजिकल लॉज से ज्यादा हम पर वर्क करते हैं, हम जाने हुए या हम उन्हें ना जाने, काम तो उनको करना ही है। लेकिन अगर जान जाते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों होता है, ये मुझसे ऐसे बात क्यों करते हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा, दुनिया ऐसी क्यों की जा रही है, all the list of questions will come to an end. So instead of banging your head on questions, we'll be able to look for solutions. हमारा सारा समय questions में निकल जाता है, and then we are left with no time and no energy to even think about finding a solution. Then I say, जब सभी देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, तो चाहे क्वेश्चन ही नॉर्मल, दिस इज हाउ लाइफ इज, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट हु मेड अ पार्ट ऑफ लाइफ, माय इग्नोरेंस। जस्ट बिकॉज हर कोई गलत कर रहा है तो वो गलत सही नहीं हो जाता, मेजॉरिटी भी गलत कर रही है तो भी वो गलत सही नहीं हो जाता, क्योंकि एवरीबॉडी हैज लैंडेड ऑन अ रॉन्ग प्लेस. That wrong does not become right, not even for a second, because हर कोई दुखी है, हर एक के मन में प्रश्न है, हर कोई अनस्टेबल है उस पोजीशन में, यानी कि वो मेरा ओरिजिनल स्टेबल स्वरूप नहीं है. अगर ओरिजिनल होता तो मैं उसमें खुश होती, स्टेबल होती, शांत होती. तो पहली बात तो क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे. दूसरी बात, मुझे समझ में आएगा कि the other person is not to be blamed for this situation जो अभी जिससे मैं गुजर रही हूँ, वो चैलेंज जो मेरी लाइफ में आया है, हम दूसरों को ब्लेम देते हैं, कभी पॉलिटिशियंस को, कभी पुलिस को, कभी किसी रिलेशनशिप को, कभी अपने कार्य को, कभी प्रकृति को, कभी भगवान को. दुनिया में सब जिम्मेवार है सिवाय So I get this awareness, nobody is to be blamed, because ये आउटपुट मुझे क्यों मिला, क्योंकि मेरा इनपुट शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है. थर्ड थिंग जो मुझे पता चलती है कि अब अगर मुझे ये आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या इनपुट देना पड़ेगा, यानी क्या कर्म मुझे आज से करने हैं, इस आधार से मेरा कल मुझे ये आउटपुट मिले. और चौथी चीज, जो चीज कांस्टेंट है उसको बदलने के लिए मैं अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करती. कांस्टेंट क्या है, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, आप बता सकते हैं क्या? वो कांस्टेंट है तो उनको ना बदले, लेकिन उनके ऐसा बोलने पर मैं ऐसा रिएक्ट ना करूं, ये वेरिएबल है. क्योंकि मैं क्या रिएक्ट करूं, मैं क्या रिस्पॉन्स दूं, वो मेरे हाथ में है. So as soon as I come to know of this, I can make use of this knowledge, and definitely इससे क्या होने वाला है फायदा, आपका सारी वो आपकी खोई हुई चीजें जो आप कहीं ना कहीं रख करके भूल गए थे, वो सारी चीजें आपको वापस मिल जाएंगी. क्योंकि एक तो हम खो चुके, दूसरी बात उन क्वेश्चन से कंफ्यूज होकर के हमने और उनको अपने से दूर कर दिया. शांति की खोज में कितने क्वेश्चंस क्रिएट कर लिए कि वो क्वेश्चंस में शांति और दूर चली गई.
और उस शांति की खोज में दूसरे के साथ इतनी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है कि वो शांति और पीछे खिसक गई है। अब हम खुद ही उसको दूर करते जा रहे हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो हमारे जो इनर रिसोर्सेज हैं अपने आप हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। So spirituality is a very ancient and deep certified science. It is the greatest science. It is the greatest philosophy. It has, the whole world is covered by spirituality actually. It's just a matter of me entering in that world. आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है कि आप जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उस दुनिया में हम कॉन्शियसली प्रवेश करें ताकि हम उन चीजों को जान सके जो ऑलरेडी जिनसे हम गुजर रहे हैं। बस if you know, you have more clarity of what's going on, and then आप decide कर पाएंगे कि आपको क्या करना है to be a part of positive transformations. So is my conscious governed by my brain or by my heart? Neither your brain nor your heart. So when I say that my conscious does not allow me to do this, so that is what? That consciousness is your soul, and the soul has three faculties, three mechanisms. It's your mind, your intellect, मन, बुद्धि और हमारे संस्कार. So when I say कि मेरा ज़मीर ये अलाउ नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरी बुद्धि उस चीज को करने के लिए मुझे परमिट नहीं कर रही क्योंकि मेरे संस्कार ओरिजिनली वैसे नहीं है. So it's neither your brain. Your brain is the hardware part of it, and the soul is the software operating through that hardware, and that hardware controls all other hardware bits of your body, even your heart. आपका हार्ट भी कब कितना तेज धड़कना है, धीमा धड़कना है, ये आपके ब्रेन के सिग्नल्स पे डिपेंड करता है. आपका एक एग्जांपल देती हूँ, just for the benefit, maybe you have understood, but just for the clarity of others. आपने इन आंखों से एक शेर को देखा, दिल को कैसे पता कि आपने शेर देखा? वो भी धड़क रहा है क्योंकि आपकी आंखों ने वो सिग्नल ब्रेन को दिया और ब्रेन ने वो सिग्नल पूरे बॉडी में पास ऑन किया कि कुछ दे, और ब्रेन को भी एक्चुअली ने शेर नहीं पता. आपके मन ने शेर को या भालू पर आपने आपके मन ने भालू को डेंजर से इक्वेट किया हुआ है, इंटरनल मैपिंग की है कि इस चीज का मतलब ये है. तो आपके लिए अगर किसी ने बचपन में सिर्फ टेडी बेयर देखा है, उसको भालू से डर नहीं लगेगा, उसको पता ही नहीं है भाग जब तक कि वो कुछ करेगा, देखने मात्र से उसको डर नहीं लगेगा क्योंकि उसके माइंड में अभी तक भालू इज इक्वल टू बेयर इज इक्वल टू डेंजर मैपिंग नहीं हुई है. तो एक्चुअली जो आपकी आंखों ने देखा वो सिग्नल मन के पास गया और मन ने उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या नॉलेज के आधार पे उसमें से एक इमोशन कंक्लूड किया. अब वो इमोशन आपके ब्रेन ने कैच किया और उस इमोशंस के लिए जो भी रिस्पॉन्सेस आपके ब्रेन के पास है वो शायद एक सेकंड में ट्रिगर हो गए. So now your lungs are breathing more deeply and fast because they know in the times of danger you need more oxygen. Your heart is pumping fast because it knows. Your adrenaline glands are secreting more adrenaline. Your muscles are working fast. उसमें ion exchange faster because they know that they have to run. They might have to run. So सारी body उस एक इमोशन से ट्रिगर हो गई. अब ऐसे ही हम व्यक्तियों के लिए भी, ये व्यक्ति झूठा, ये व्यक्ति धोखेबाज, तो वो व्यक्ति भले ही कुछ और काम से आया है लेकिन उसके आते ही वो सिग्नल शुरू हो जाता है और वैसा ही हमारा रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है. So your body is neither working through your brain, not through your heart, not through your spleen or pancreas, nothing, not even your legs. Everything is moved by your mind. And your mind is the thinking faculty of the soul.
और उस माइंड की मैपिंग को चेंज कर सकती है बुद्धि, और बुद्धि को वो मैपिंग डेंजर से हटा के कहाँ लगानी है, यहाँ से प्लग आउट करके कहाँ प्लग इन करना है, वो बताते हैं हमारे ओरिजिनल संस्कार। सो आपने एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया है, लेकिन ऑलरेडी एक बना बनाया बिलीफ सिस्टम आप में डाला गया था जब आप आए थे। तो आप वापस से जब अपने आप को रीसेट करेंगे थ्रू मेडिटेशन, यू विल रीगेन योर ओरिजिनल बिलीफ सिस्टम, और वो जो डाउनलोडेड बिलीफ सिस्टम और वायरसेस आ गए हैं सिस्टम में, वो सब क्लीन हो जाएंगे। दिस क्लेंजिंग इज डन बाय मेडिटेशन, and what to do in this cleansing is this knowledge of spirituality, and the process of cleansing is meditation. So I hope it's clear. Are you saying that people are born with values? So values are socially inculcated. If I'm born in a particular country, those will be my values. This birth of mine is not the start of my journey. Are you saying the soul with a particular set of values? Initially, it does happen, but this birth is a part of my journey of the soul. So if I am born, आप देखेंगे अभी जो बच्चे सपोज यू हैव ट्विंस, वो जो ट्विंस विल नॉट बी ऑफ सेम बिहेवियर, दोनों के संस्कार बचपन से ही अलग अलग होंगे, राइट? एज यू ग्रो यू कैन फील वेरी मोर, बचपन में इतना समझ में, as they are born the same house, the same parents, the same company, the same school, but they grow up differently. As you See that among siblings. yes, siblings. Might be unfair to tell Isha the things will be different. But for you, they have been around for so long. Yes. No, and the brethren probably be immediate siblings. No, even in twin, I know that's the closest form of a sibling, a twin. But even if they resemble, but even then, their behavior in some cases, you will find it, distinct as they grow up. बच्चे कितना करेंगे conscious. So what I mean to say as an answer to your question is that this birth and the values with which I am born in this birth, they are still not my original belief system, because this birth is not my first birth. It is a consequence of many births. So just like 31st March का closing balance becomes the 1st April opening balance, ऐसे ही इस जन्म का opening value system balance is actually a carry forward of my previous births. But that's not my original belief system. So what is my original system? My original parent tells me. My original parent tells me कि ये आपका original belief system था. Now the next question comes to know your original parent. So for that you have to come to the center, and maybe Rashma ma'am can help you, and to take up this course. This is a very, very interesting knowledge, and I was completely fixed by this knowledge when I got exposed to it. I had a lot of questions and logics, but I knew there's something which has yet not touched my logical brain, and I still have to explore it. So in that process of exploration, I got convinced by these spiritual laws, and I saw them practically working around me and in me, and here I am, following it dedicatedly sincerely. So it's something that we all must personally experience and experiment on ourselves. Thank you. Om Shanti. Shall we end with the meditation? Experience once again? Yes, sure. तो एक बार फिर से हम थोड़ा और भीतर जाएंगे। पहली बार में हम केवल ये अनुभव हमने किया था कि शरीर अलग है और मैं शक्ति अलग हूँ, लेकिन अब वो शक्ति क्या क्या, उसमें क्या क्या समाया हुआ है, वो अभी हम, मेरे कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेरा कंपोजिशन क्या क्या है, वो अभी हम अनुभव करेंगे। So sit relaxed, just be relaxed. अपने मन की गति को बिल्कुल नॉर्मल करिए, फिर एक बार उसी चेतना में लौट जाए
Amen. इस शरीर को चलाने वाली शक्ति को ये शरीर छोटा कोई मतलब नहीं, स्त्री का हो या पुरुष का, दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन मैं वही आत्मा हूँ जो ओरिजिनल शांत है, शांति मेरा स्वयं है। क्योंकि रंग रूप मैंने नहीं करता है, लेकिन हर प्राणी को शांति की आवश्यकता है। हम सभी की ओरिजिनल प्रॉपर्टी है शांति, और ये शांति मेरी अपनी है, मेरे अंदर है। इसे बाहर न ढूंढ, अपने भीतर ही अनुभव करना। इसे अनुभव करने के लिए एक और बार अपने मन से करना। जो भी भले ही वो मनुष्य या कोई लोग मेरे आसपास थे, वो सब थे मेरी शांत स्वरूप आत्मा। भले ही वो अपने आप को नहीं जानते, भले ही उनके किसी कारण से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, let me accept that originally, whether we like it or not, but we are souls. और जो चीज मुझे डिस्टर्ब करेगी वो उनका रोल है, they are not the role with me, they will make me happy। अपने मन के सामने, अपने घर के सभी सदस्यों को, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस, सोसाइटी के सभी लोग जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, उन सभी को अपने मन की स्क्रीन पर देखें और एक एक के मस्तक पर चमकता हुआ एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा देखें। ये सभी एक्टर्स भले ही ये अपना रोल कैसा भी प्ले करेंगे, लेकिन ये सब के सब शांत स्वरूप आत्मा है। मैं भी उनकी शांत स्वरूप हूँ। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी इन आत्माओं के द्वारा जिसमें अभी तक मेरा रिस्पॉन्स शांति का नहीं होता था, तो आज से मैं अपने आप को याद दिलाऊं, it's okay, it is just there,
कि मैं शांत स्वरूप हूँ। I feel light, free from ignorance, because I know unconditional. As I feel light, I experience कि इस संसार की सभी प्रॉब्लम्स, challenges, ये लाइफ की सभी हर्डल्स, इस सब टेम्परेरी है। वक्त कभी ऐसा नहीं होता, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैं स्टेबल हूँ। And I invite the Almighty Power in my life, परमात्मा जो हर कदम पर मुझे साथ दे सकती है, वो मेरे साथ है। I am not alone. The greatest power is within me. Is the ocean of peace. Is the ocean of harmony. And is my Father, my Mother, my truth, my guide. उनके साथ ये सफर बहुत ही आसान, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अनुभव हुआ है। और होता रहेगा। Thank you so much, Raffidan. I hope you all enjoyed what she shared with you. And I hope we will all now look into doing meditation regularly. And those of you who are doing wonderful, those of you who are not doing, you're most welcome to come to me. And me means I'm Baba's child as an instrument or anywhere close to your house. Most welcome to ask me wherever you want to go. Most welcome. And a million thanks to all these sisters who came forth today for us. And हमारे साथ शीतल दीदी आई है जो एक्चुअली साइलेंटली इन सब चीजों की प्लानिंग करती है, so I would like her to say a few words. आप प्लीज सुनिए। Sheetal Bhen is the organizer for this entire event. She does everything in the background. So million thanks to her, of course, for the events, I think. ओम शांति। तो आप सबको ओम शांति का मीनिंग पता चला? I am a peaceful soul. I am a divine energy. तो अभी तो हमने शॉर्ट में थोड़ा सा आपको टेस्ट कराया है, जो नए भी कई फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि आगे भी चल के एवरी मंथ हम ये प्रोग्राम रखें, ऑर्गेनाइज करें। जैसे रेणु बहन ने भी ऑफर किया है कि हमारे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, तो आगे भी हम मिलते रहेंगे। और आप सबको ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो मानेसर में बना हुआ है, वहाँ की तरफ से भी इन्विटेशन है। वहाँ पर भी आपके इस कोर्स को और गहराई से आप समझ सकेंगे वहाँ पर।
तो रेसिडेंशियल है वहाँ पर, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आपका घर है, जरूर आप आइए और हमें सेवा का मौका दीजिएगा। ओम शांति। आप सबके लिए प्रसाद है जो हम लेकर के आए थे मानसर से। तो इसके और एकदम अच्छा सा राइटर है, the art of happiness. So you can keep it with you and refer to it frequently. It will give you many new thoughts about happiness in life, which you can implement. तो आप सबसे अनुरोध है, अगर आप आए और इसको स्वीकार करें। Thank you.